तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ नए वीडियो के साथ। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि नीट के पोस्टपोन होने के चांसेस क्या है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने खुद किया है, किसी के वीडियो से छापा नहीं है। ये पूरा एनालिसिस मैंने खुद से किया हुआ है कि एनटीए का जो पेपर है, जो आपको पता है नीट का जो अभ्यास ऐप है, तो उस पर क्या क्वेश्चन है, क्या वही डिफिकल्टी लेवल, वही एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन नीट में पूछे जाएंगे। वो सारी क्वेरीज इस वीडियो में मैं अभी लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आतिफ और आप देख रहे हैं सरल नीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप लॉन्च किया है जेईई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए। तो फर्स्ट थिंग जो आपको जानना है कि जब उन्होंने ये ऐप लॉन्च किया था तो उन्होंने उसमें क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था कि हम जो ये पेपर का लेवल है वो हम नीट से थोड़ा हाई रखेंगे क्योंकि बच्चों को उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है ये नीट के एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर वाला लेवल है। ठीक है, ये नीट के एग्जाम वाला लेवल नहीं है, थोड़ा सा ऊपर वाला, थोड़ा डिफिकल्ट साइड का पेपर है। तो पेपर का एनालिसिस देखते हैं इस जो पेपर डाल रहे हैं इससे हमें क्या सीखने को मिलेगा कि नीट में कैसा पेपर आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे वो एनटीए का ऐप खुला हुआ है। अभी तक उन्होंने 17 पेपर्स डाल दिए और आज और एक पेपर आया नया और रोज पेपर आते रहेगा। तो मैंने ऑलमोस्ट 7 to 10 पेपर्स का एनालिसिस किया ढंग से। उसका पूरा शीट मैंने अभी बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक और चीज मेंशन की है कि शायद जो एनटीए है किसी थर्ड पार्टी से हमारे अपने पेपर्स बनवा रहे हैं क्योंकि उसको रोज एक पेपर लॉन्च करना है और एनटीए की जो इतनी इंपॉर्टेंट टीम है वो रोज एक पेपर नहीं बना सकती। तो ये किसी थर्ड पार्टी को बोल रहा है पेपर बनवाने के लिए। तो थर्ड पार्टी जो है वो क्या कर रही है, वो प्रीवियस पेपर ले रही है। जो क्वेश्चन मिले डाल दो, जो क्वेश्चन मिले डाल दो। तो आपने देखा होगा जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड पेपर थे उसमें ऑलमोस्ट जो है 70 to 75 क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, लेकिन जो 10 से 12 क्वेश्चन थे वो एकदम फ्यूज वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी उसमें डिफिकल्ट आई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अभी जो पेपर्स आ रहे हैं नए नए उसमें बायो जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन बाहर से आते हैं, जैसे विटामिन B2 की तरह से मिलता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन से जो जरूरत नहीं है करने की, सिर्फ अगर क्वेश्चन आप देख रहे हैं और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको फटाक से वो एग्जाम क्वेश्चन क्लिक कर जाएगा। तो देखो इसमें एक और ग्लिच मेरे सामने आया है कि ग्लिच क्या है इस ऐप में। अगर आप देखोगे तो इसमें प्रॉब्लम है कि जो आप टेस्ट ये कर रहे हो, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टेस्ट है जो मैंने दिया था। तो इसमें मेरा स्कोर जो कल दिखा रहा था वो था 625 मार्क्स, लेकिन अभी जो दिखा रहा है स्कोर वो दिखा रहा है 613 मार्क्स आउट ऑफ 708 मार्क्स। मतलब 3 क्वेश्चन इन्होंने उड़ा दिए, पता नहीं क्यों उड़ा दिए। तो ऐसे कुछ कुछ क्वेरीज आ रही है इसमें, तो उससे हमें समझेगा कि क्या मतलब शायद क्वेश्चन रॉन्ग रहते हैं या क्या करते हैं ये लोग। तो वो सब छोड़ के हम लोग देखते हैं कि क्या इसका एनालिसिस होगा। तो आप देखोगे जो प्रीवियस बायो का हम पूरा एनालिसिस है। यहाँ पे देखो बायो का पूरा एनालिसिस आज हम करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी ऐसे ही करेंगे। ये एनालिसिस कम से कम 7 to 10 पेपर्स को देखते हुए बनाया गया है। तो अब इससे हमें क्या सीखने मिलता है कि जो पेपर आएगा, उन्होंने कहा है, आपने वीडियो देखा नहीं होगा तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा है कि पेपर का जो लेवल रहेगा डिफिकल्टी वो लास्ट ईयर जैसा रहेगा, नीट जैसे ही पेपर आएगा लास्ट ईयर जैसे इजी एनसीईआरटी बेस्ड। लेकिन इन्होंने यहाँ पे पेपर थोड़ा डिफिकल्ट करके दिया है, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें डाल दिया, उसके वजह से पेपर थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो अब देखते हैं इसमें एनालिसिस में क्या क्या दिया है। तो देखो ये मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसका पूरा स्क्रीनशॉट। तो एनटीए ने पेपर एनालिसिस किया, उसमें बायोलॉजी में जो मेरे को मिला है एनटीए के पेपर का एनालिसिस करके कि 12 पोर्शन से 43 to 45 क्वेश्चन है और 11 पोर्शन से 45 to 47, मतलब ऑलमोस्ट कुछ डिफरेंस नहीं, 50% उसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद जो हमें समझते हैं बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी में 58 to 60% वेटेज आ रहा है, 58 to 60%, और जूलॉजी का वेटेज आ रहा है 40 to 42%। इसमें एक और खास बात है जो मैंने नोटिस की है, आपको बाद में बताऊंगा, देखिए वीडियो। ठीक है, तो बॉटनी का सिलेबस कितना आ रहा है 60% करीब, और जूलॉजी का कितना आ रहा है 40%, जैसे हर साल आता है। ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस कितने जो मैं नोटिस किया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस है 2 to 8 क्वेश्चन। किसी पेपर में 2 भी आए, किसी पेपर में 10 तक भी आए। तो एवरेज लेके 2 से 8-10 क्वेश्चन तक एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइंस पे, और वो आपको इजी हो जाएगा उनको सॉल्व करना। अब जो अगले एनालिसिस किया मैंने, डिफिकल्ट या फिर एनालिटिकल क्वेश्चन जिसमें मतलब ऑप्शंस में कंफ्यूजिंग है या फिर बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, वैसे क्वेश्चन से 8 to 10 क्वेश्चन। कितने 8 to 10 क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन से 60 to 65 क्वेश्चन, और मॉडरेट क्वेश्चन जो है वो है 10 to 15 क्वेश्चन। ये और लास्ट ईयर जो एनटीए 2019 ने पेपर बनाया था उसमें जो इजी क्वेश्चंस थे वो थे 75 तक क्वेश्चन इजी थे।
ठीक है। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन का जो कैटेगरी है कम हुआ है, लेकिन ये उन्होंने ऐसे बताया है कि पेपर हमारा थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे रहने वाला है। अब देखते हैं हेवी पोर्शंस कौन से। तो जो नोटिस किया है मैंने, ह्यूमन फिजियोलॉजी से 13 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एवरेज, 13 से 15 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए ह्यूमन फिजियो से। और आपको एक बात बताऊंगा, सब लोग बोलते हैं जेनेटिक्स पढ़ो, इवोल्यूशन पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो मेरे को यहाँ पे एनालिसिस बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को एक मिल रहा है कि एनालिसिस जो मिल रहा है वो है कि प्लांट फिजियोलॉजी। क्या प्लांट फिजियोलॉजी, जिसपे लास्ट ईयर उतने क्वेश्चन नहीं थे, फोटोसिंथेसिस पे क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इस साल क्या हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी से 14 to 16 क्वेश्चन वो हर पेपर में डाल रहे हैं, पता नहीं क्यों। फोटोसिंथेसिस से 2 से 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर्स पहले नहीं किए तो पहले जाकर प्लांट फिजियो को अटैक कीजिए, क्योंकि प्लांट फिजियो से मैं देख रहा हूँ 14 to 16 क्वेश्चन हर पेपर में डाल रहे हैं वो। अगर कम से कम उन्होंने पैटर्न यही फॉलो किया तो नीट में चांसेस हेवी बनते कि ये पेपर में से इतने क्वेश्चंस आ जाए। अब मैंने बता दिया ह्यूमन फिजियो बता दिया, प्लांट फिजियो बता दिया, ये पहले करने, इससे आपके 30 क्वेश्चन सिक्योर हो जाएंगे, ठीक है, जो इनके ऐप में से आप मिला सकते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स और इवोल्यूशन करना है 9 से 10 क्वेश्चन, जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन, ठीक है, 9 to 10 क्वेश्चन। इकोलॉजी से 7 से 9 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये बढ़ भी सकता है, 11-12 तक जा सकता है, कम तो नहीं होगा, 11-12 तक जा सकता है, लेकिन 7 to 8 तो आ ही रहे। अब आती है इंटरेस्टिंग बात। क्या बात है इंटरेस्टिंग? जो माइक्रोब्स वाला चैप्टर है और स्ट्रेटेजीज इन फूड प्रोडक्शन, वो एनिमल हस्बेंड्री, वो सब दो चैप्टर है। बच्चे बोलते हैं रटना है, उसे रटना है, समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी करे, बाहर से करे, बाहर भी बहुत इंफॉर्मेशन दिया रहता है, उससे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन रहे सारे। कितने क्वेश्चन बन रहे? 6 to 8 क्वेश्चन। कितने? 6 to 8, 6 से 8 क्वेश्चन माइक्रोब्स और स्ट्रेटेजी चैप्टर से आ रहे हैं, जितना मैंने एनालिसिस किया इसका। अगर ये ही हाल रहा नीट में तो समझो आपका तो बल्ले बल्ले हो गए, क्योंकि 6 से 8 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आना, इतने इजी टॉपिक से जिसको सिर्फ आपको क्रैम्प करना है, और नीट के पहले भी आप ये क्रैम्प कर सकते हैं, ये आपके लिए बून हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं अगले, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन से? लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे आ रहे हैं 9 to 10 क्वेश्चन, एवरेज 9 to 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं 6 to 7 क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं। कौन से? रिप्रोडक्टिव हेल्थ और अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक और चीज देखी, मेंस्ट्रुअल साइकिल से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है तो अभी जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल कीजिए पहले, ठीक है। एक और चीज मैंने देखी, ईसीजी में भी बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड है। ईसीजी साइंटिफिक नेम पे क्वेश्चन आ रहा है, एक साइंटिस्ट का क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है, एक ईयर पे क्वेश्चन आ रहा है, या फिर कभी कभी नहीं भी आ रहा है, लेकिन ईयर करना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन उससे आता है, ठीक है। अब आता है सेल बायोलॉजी, जो बच्चे बोलते हैं बहुत हार्ड है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देख रहा हूँ ट्रेंड थोड़ा सा कम हो रहा है उसका, 5 to 7 क्वेश्चन सेल बायोलॉजी प्लस बायोमोलिक्यूल्स मिला के, 5 to 7 क्वेश्चन, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उसका क्या होता है ना, उसके 1-2 क्वेश्चन कहीं और पूछते जाते हैं, कोई और डोमेन में। ये जो ऊपर में डोमेन बताया ना, उसके साथ बायोमोलिक्यूल्स को जेनेटिक्स के साथ मिक्स कर देते हैं, तो ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। बायोटेक से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो तो करना ही है। मैं देख रहा हूँ बायोटेक में ना, जो लास्ट वाला पार्ट है पायरेसी वाला, बासमती, उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें मैं देख रहा हूँ कि उसमें जो आरएनए इंटरफेरेंस है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो 11th बोल रहा हूँ, फर्स्ट बायोटेक है, उसमें प्लाज्मिड पे क्वेश्चन डाल रहे हैं, और हर बार डाल रहे हैं कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या रहता है, ये वो। और एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने देखा है, हाँ ईसीजी मैंने बता दिया है, ईसीजी पे क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। अब देखते हैं टिश्यू, जो टिश्यू वाला चैप्टर, एनिमल किंगडम सबके मजे वाला है। इतने सारे एग्जांपल्स याद करने हैं, क्यों करने हैं? जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन देखे सारे एनसीईआरटी से, प्रीवियस ईयर देखो सारे एनसीईआरटी से, अगर बाहर से आए तो छोड़ दो क्योंकि किसी को भी नहीं आएगा वो, ठीक है। तो एनिमल किंगडम से 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और कॉकरोच से एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, पक्का। हाँ, और एक खुशखबरी की बात कि अर्थवर्म और फ्रॉग से जितना मैंने अभी तक देखा है उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो मतलब अर्थवर्म फ्रॉग छोड़ दो। आपको कई जगह से बोल रहे हो कर लो, लेकिन क्यों करना है? उतना टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में दे दो, अर्थवर्म फ्रॉग करने चल, क्योंकि अगर आ ही गया तो किसी को भी नहीं आएगा, और क्या करना है उतना अर्थवर्म फ्रॉग करके, क्योंकि वो एक भी क्वेश्चन अभी भी डाल नहीं रहे, और नीट सिलेबस में ये नहीं वो, ठीक है। अब आते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ से। कितना? 3 क्वेश्चन। और मॉर्फो एनाटॉमी, जो बच्चे बोलते हैं रटना है, कुछ नहीं है, 3 क्वेश्चन आ रहा है मॉर्फो एनाटॉमी मिला के, 3 से 4। एनाटॉमी से 2 आ रहा है, मॉर्फो से 2, या 1 इससे 3 इससे, या 3 इससे 1 इससे, तो उसको लास्ट में भी आप करेंगे चलेगा। पहले हेवी टॉपिक्स पहले पिकअप कर लीजिए। तो ये था पूरा एनालिसिस, ये आपको मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका पोस्ट कर दूंगा, आपको देखना है कौन सा लिख के लेना है, इस हिसाब से अपना रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। तो अभी एक इंपॉर्टेंट बात कि ये पेपर्स करना जरूरी है, क्योंकि 50 से 60 पेपर टोटल आने वाले नीट तक, अगर नीट 26 जुलाई को हुई तो इतने पेपर्स करना जरूरी है क्या? तो जितना मैंने अपने सर लोगों से बात की है
तो उन्होंने बोला है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े थोड़े दिन में करते रहोगे तो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप बायो सारे कर लीजिए, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बायो सारे कर लीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको पता है कंसेप्ट तो वही रहने वाला है, आपको सिर्फ थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन बायो में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, विटामिन B2 जो मैंने बताया आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ये कौन से इसमें होता है, वैक्स कौन से करता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पता है कि आप कितना भी कंसेप्ट लगा लो नहीं हो पाएगा। तो उसको अगर आप क्वेश्चन दोगे और नीट में वो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है प्रैक्टिस पेपर से, और रैंडमली कुछ भी पेपर डाल रहे हैं, इतना पेपर इसमें सीरियस नहीं है वो लोग पेपर डालते हो, क्योंकि इनको पता नहीं चल रहा, प्रीवियस में डाल दे रहे, कभी कभी कुछ भी डाल दे रहे, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ वो बायोलॉजी का सेक्शन करो, रोज आधे घंटे में एक सुबह का सेक्शन करो और शाम को एक करो, और एक एक दिन में 2-2 दिन में करते रहो, तो 50 पेपर आपके नीट तक हो जाएंगे। बायोलॉजी के सारे इन्फॉर्मेशन उसके लिख के रख लो और एक्सप्लेनेशन उसके देख लो, तो इतने करने से आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने एंट्री के पेपर कर लिए। केमिस्ट्री भी आप चाहे तो कर सकते, लेकिन फिजिक्स का है, फिजिक्स टायरिंग हो जाएगा। अभी बहुत बच्चों का डाउट आ रहा है कि आकाश के पेपर, एलन के पेपर जो हम लोग कर रहे हैं वो छोड़ के हम एनटीए पे आ जाए या एनटीए को छोड़ दे। तो देखो, अगर ये उन बच्चों के लिए बनाया हुआ है जिनके पास उतना ये नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पेपर्स ज्वाइन कर सके, और लॉकडाउन में इतने दिन घर बैठ के उन्हें कुछ प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, इस मोटो से अपना उन्होंने पेपर्स दिए। तो सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जिनके पास आकाश एलन के टेस्ट सीरीज है वो अपने फुल पेपर्स सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो पेपर्स आर बेटर देन दिस पेपर, ठीक है। ये ऑफिशियल पेपर्स रहेंगे, लेकिन जो पैटर्न सेटिंग का रहता है ना, वो इन पेपर्स का थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आप वो कीजिए, इसका बायो कीजिए, केमिस्ट्री कीजिए, कभी आपका मन करे कि हाँ इसका एक फिजिक्स कर लेते हैं, फिजिक्स भी कर लीजिए आइडिया के लिए। तो ऐसे करके मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक डिटेल्ड एनालिसिस लाऊंगा, तो ये एनालिसिस के हिसाब से आप देखिए कि आपका कहाँ वीक पड़ रहा है, ठीक है। प्लांट फिजिक्स मैंने आपको बताया 14 to 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको पहले कीजिए। प्लांट फिजियोजेनेटिक्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये आपका आधा नीट निकाल देगा, कौन सा प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो और जेनेटिक्स, ठीक है। तो इतना कर लीजिए। चलो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, जो पता नहीं क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई टॉपिक होगा, तो उसमें मैं आपको मिलता हूँ। चलिए बाय बाय।